बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये कहना कि ये आखिरी पूर्ण बजट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी है। तो सरकार शायद सबका ध्यान रखेगी। विशेषकर अगर बात की जाए तो इस बार जो सबसे प्रमुखता से रहने वाला है वो मीडियम क्लास फैमिलीज़ हैं या किसान हैं। महिलाओं को भी उस बजट में विशेष स्थान मिलने वाला है। बड़ी बात यह है कि किसान जो हैं वो लगातार इस मांग को लेकर अटल रहे हैं कि जो कृषि यंत्र हैं उसमें से जीएसटी हटाई जाए। कहीं ना कहीं जो मीडियम क्लास फैमिली है उनका सोचना है कि इस बार टैक्स स्लैब बढ़ेगा, जैसा आपने बताया भी था। और जो मतलब इसके अलावा जो यूथ है या और भी जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। 2024 के पहले का आखिरी आम बजट है, तो कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी इसको कहा जा सकता है, वोट वाला बजट भी कहा जा सकता है। तो सरकार पर्याप्त प्रयास करेगी। रेलवे के लिए एक बड़ा स्लॉट हो सकता है इस बजट में, क्योंकि जिस तरीके से वंदे भारत या रेल नेटवर्क बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, महिलाओं को लेके, क्योंकि इस बार का बजट हो सकता है रसोई पे राहत भी दे या रसोई इफेक्ट भी करे, तो इसलिए महिलाओं के लिए भी ये बजट बहुत जरूरी है। जी मीडिया लगातार इस चीज को कहता रहा है कि आज का जो बजट है वो हम जनता के शब्दों में ही बताने वाले हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। तो शायद आज वो बहुत सारी चीजें जी मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से स्पष्ट होंगी कि किसकी थाली में क्या आया है और कहीं ना कहीं किस तरीके से ये बजट जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद भारत के सभी लोगों को है, हर वर्ग को है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मध्यम वर्ग हर वर्ग को या युवा पीढ़ी हो, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर ये जरूरी भी है। हालांकि मन ये देखने को मिलता है कि मोदी सरकार जब बजट पेश करती है तो वो चुनावी बजट नजर नहीं आता बहुत ज्यादा। वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चुनाव से उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसका आदित्य ने जिक्र किया, उसे कोई ऐसा क्लास नहीं है जो अछूता है। अब मैं आपके पास लौटूंगा। रोहित भी इस वक्त हिसार से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करते हैं, उन्हीं से जानिए जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आज के बजट से उनको। देखिए, इस समय मैं ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर भी जो प्रमुख एक मार्केट है राजधानी की, खान मार्केट, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और पूरे देश भर के अंदर 1000 से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन्स के जरिए व्यापारी एक साथ बैठकर बजट का लाइव प्रसारण देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मेरे पीछे उसी की तैयारियाँ आप देख रहे हैं। कुछ ट्रेडर से भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राकेश मनोचा। राकेश जी, लेमैन लैंग्वेज में समझाइए, बजट आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि हाँ, ये मेरे काम की चीज है? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं बजट। हम लोग हर चीज़ काम की होती है। जीएसटी देखते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कितना परसेंटेज है, क्या है, कम हुआ है, क्या नहीं हुआ, या हमारे ऊपर क्या अभी कौन सा जीएसटी आपको चुभता है? जीएसटी चुपता कोई नहीं है, देश के लिए है जीएसटी। तो ये अच्छी बात है। घरों के साथ टैक्स देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ एक स्लैब अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो बायर ज्यादा आते हैं? बायर ज्यादा है कि बिल ज्यादा कटेंगे उसमें। अच्छा। अभी क्या होता है, कई पर्सन आते हैं कि नहीं ऐसे ही दे दो। हाँ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिल पे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा बिल कटे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जाए और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को। तो आपकी ईटरी है यहाँ पे, क्या कुछ और बिजनेस है कि कुछ चीजों का? ईटीज है। ईटरीज का है। ईटरीज पे अभी कितना आप जीएसटी दे रहे हैं? 5% है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आप कितना चाहते हैं रिड्यूस हो जाए? रिड्यूस हो तो 1 से 2% होना चाहिए, जिससे कस्टमर को भी रिलीज मिले और हमें भी कुछ रिलीज मिले और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप बिल भी पक्का काटें। खान साहब हैं आप, आपका क्या बिजनेस है? हमारे यहाँ मार्केट पार्किंग देखते हैं, मार्केट में अच्छा। तरफ से हम। तो क्या उम्मीदें हैं, मतलब एक आम आदमी की तरह आप बताइए कि इस बजट से, चूंकि कह रहे हैं कि ये चुनावी साल है, आखिरी पूर्ण बजट है 24 के इलेक्शन से पहले। नहीं, अच्छी बात है, बजट तो आदमी अच्छा बात है। ये तो बजट तो आए तो और सबको देना भी चाहिए टैक्स वगैरह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी कोरोना के चक्कर में क्या नाम है, काम चलने रहता लोगों का, दुकानदारी। अब कोरोना होएगा, अब काम उठने लगा, तो कोशिश यही है सब काम उठने लगा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है एक मार्केट फ्रेंडली बजट हो ताकि बायर ज्यादा आए, क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी, तभी तो आप लोगों का बिजनेस चलेगा और तभी इकोनॉमी। जी जी बिल्कुल। इसमें छोटे व्यापारियों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ अपना होना चाहिए, जैसे कि लोन की फैसिलिटी, जैसे मुद्रा लोन है, और भी नीतियां हैं सरकार की, उसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को, ताकि छोटे व्यापारी अपना आगे बढ़े। और भी मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको
लोन प्रोवाइड करें अपना धीरे धीरे, वो भी आगे बढ़े। और हम सरकार की नीतियों के साथ चल रहे हैं, मिलकर काम करेंगे जी और बढ़िया। एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आप कितने पुराने वक्त से आप बजट की प्रक्रिया को देखते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस समय आपके फोकस में रहेंगी कि जिसको आपको एड्रेस करते हुए निर्मला सीतारमण रखने वाली हैं बजट? देखिए, उम्मीद बहुत सारी है इस बारी बजट से, क्योंकि बहुत अरसे बाद कुछ ऐसा बजट उम्मीद की जा रही है कि व्यापारी के हित में और हक में आएगा इस बारी, जो सुनने में भी आ रहा है और जो देखने में भी आ रहा है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि व्यापार बढ़े, इकॉनमी बढ़े, जीडीपी बढ़े, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाने हैं जिससे कि व्यापार बढ़े। आप जानते जैसे कि ये अपना जीएसटी की स्लैब्स को कम करें, सरलीकरण करें उसका, ताकि व्यापार आराम से। पे उन्होंने 5% बताया, उसको कह रहे हैं 1-2 पे ले आए। और कौन से ऐसे आइटम्स है जहां पर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, रिड्यूस हो जाता तो बाहर आ जाते? देखिए, हर चीज़ में कॉस्मेटिक में देख लीजिए 18 से 28% तक के हैं, टॉयज़ में 18 से 28% तक है। तो मतलब हर चीज़ में आप देखिए इतना ज़्यादा है। और सरकार ने ये वादा किया था कि 2 स्लैब में रखेगी, उसका सरलीकरण, उसको रिड्यूस करना सरकार के दायित्व है, सरकार की नीयत में भी है। और सरकार के अब देखिए आप कितना आप जीएसटी देखिए बढ़ा है, 1,47,000 करोड़ रुपया, मतलब एक क्वार्टर में आना एक बड़ी जीत है सरकार की। तो जीत अगर सरकार ये भी दिखाता है कि व्यापारी टैक्स देना चाहता है। बिल्कुल, देखिए व्यापारी टैक्स कलेक्ट करता है कंज्यूमर से। हम एक अनपेड कलेक्टर्स हैं फॉर गवर्नमेंट, हमें उनके लिए इकट्ठा करना और उनको देना है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ भी ब्लैक शीप्स हैं जो सरकार का टैक्स लेके जमा नहीं कराते, उन पे सख्ती की जाए ना। एक आम व्यापारी जो टैक्स कलेक्ट करके देता है उसे कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसे इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। आप देखिए 60 साल, मेरी आज उम्र 67 साल की है, 67 ईयर्स का मैं ओल्ड हूँ, और अभी कुछ टाइम और काम कर लूँगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। मुझे क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं? कुछ भी नहीं है। सरकार ने जो पेंशन स्कीम लाई, एक सोच अच्छी थी शुरुआत की, मगर उसमें थोड़ी सी कोताही कर गई सरकार कि वो जो उस समय 20 साल के बच्चे होंगे उनके लिए जाकर 60 साल में वो पेंशन स्कीम शुरू होगी। तो इट्स अ वेरी डिलेड एक्शन। मतलब हम जो दे रहे हैं शुरू से, इतना व्यापारी जो इतना सरकार को इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी, सेल टैक्स, पहले वैट, जो भी आप बोले, तो हमें भी तो कुछ सरकार से मिलना चाहिए। तो हमारी बड़ी उम्मीदें, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पिछले 6-7 साल से टैक्स में कमी भी नहीं आई, स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, और प्राइस इंडेक्स बढ़ता गया। तो लोगों के पास पैसा की बचत कम होती है, इसलिए पैसा खर्च नहीं होता, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, सेल नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो नौकरी, जॉब्स वगैरह कहाँ से? रिएक्शन है पूरा, और व्यापारी हर वर्ग के बारे में सोचता है। आम आदमी की जेब में क्रय शक्ति होगी तभी तो आपका धंधा चलेगा जी। अच्छा, जो स्टार्टअप्स को लेकर हमेशा एनकरेजमेंट रहता है कि लोकल के लिए वोकल होना, आपको लगता है कि वो स्कीम कुछ महीनों के अंदर चरितार्थ होती हुई दिखाई दी है? बहुत से स्टार्टअप मुझे राजधानी में दिखते हैं, लगता है कि इस स्कीम को थोड़ा और पुश मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोकल फॉर वोकल जो है, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम बहुत खुश हैं। देखिए, मैं टॉय इंडस्ट्री से आता हूँ, और टॉय इंडस्ट्री से आने के बाद मेरा नुकसान है इस समय अभी, क्योंकि अभी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आई है, माल इंपोर्ट नहीं हो रहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरता। चाइना से आता था, पहले चाइना से आता था। गवर्नमेंट चाहे तो इंपोर्ट अगर अलाउ करना है तो हमारे पास ताइवान है, कोरिया है, उन पे इंसेंटिव दे।